हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अंकिता एंड टुडे वील बी डिस्कसिंग दीज थ्री टर्म्स सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर। तो इन टर्म्स में हम ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंट्रियोल, जो कि एक ऑर्गेनल है। ये हमने पहले भी यूकैरियोटिक सेल वीडियो में पढ़ा था। दे आर अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड इनका 9+0 का माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट रहता है एंड दे आर फाउंड विद इन द सेंट्रोसोम ऑफ द सेल्स। सो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ ट्रिपलेट फॉर्म अलोंग द पेरिफेरी एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर। इनका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिविजन and it also forms the basal body for cilia and flagella. And these replicate during S phase of the cell cycle and are absent in higher plant cells. नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोमल रीजन का पार्ट होता है एंड इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इट अपीयर्स इट्स अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम एंड इसका स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ हाईली रेपिटेटिव डीएनए व्हिच इज आल्सो रेफर्ड टू एज हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन पढ़ा होगा आपने। तो हेट्रोक्रोमैटिन में हाईली रेपिटेटिव डीएनए रहता है, तो सेंट्रोमियर इज कंपोज्ड ऑफ हाईली रेपिटेटिव डीएनए। इसका फंक्शन है टू होल्ड दी टू सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर and it's essential for proper alignment and separation of chromosomes during cell division. And इसका जो position होता है centromere का, that determines the classification of the chromosomes, the type of chromosomes, metacentric, subcentric, acrocentric or telocentric. Metacentric में centromere is in the middle, submetacentric में it's off center, acrocentric में it's more towards the tip of the chromosome and telocentric में it's on the tip of the chromosome. पिछले वीडियो में पिछले फिगर में आपने देखा होगा एक टर्म था, लेबलिंग था सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड सैटेलाइट। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? ये बेसिकली जो आप कंस्ट्रिक्टेड पार्ट देख रहे हैं क्रोमोसोम में, उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है फॉर आरआरएनए सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। एंड जो आप बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रोमोसोम में, वो है सैटेलाइट। तो ये मेन बॉडी से अलग होता है, इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी बाय द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इसको अलग रखता है मेन बॉडी से। एंड जिन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है उनको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स में बोलते हैं। सब क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट नहीं होता है, सो बेसिकली इट्स लाइक अ मार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आता है हमारा काइनेटोकोर। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है एंड इट्स अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। एंड इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट। इट एक्ट्स एज एन अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। इससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में ये हेल्प करता है। एंड देर आर 2 काइनेटोकोर्स पर क्रोमोसोम। एक सिस्टर क्रोमैटिड में एक काइनेटोकोर होता है, सो 2 काइनेटोकोर्स पर क्रोमोसोम। So this is a tabular form of what I just read, explained to you. So central का location होता है centrosome में. It's a cylindrical structure with 9+0 arrangement. Its function is organization of the spindle fibers, and it helps in the cell division and cilia. It forms the basal body of the cilia and flagella. Centromere, it's part of the chromosome, and it is also known as the primary constriction. It holds the sister chromatids together, and therefore it helps in the movement of the chromosome. Kinetochore is present on the surface of the centromere. It's a disc-shaped proteinaceous complex. It is attached to the spindle fibers, and while being attached to the spindle fibers, it helps in the separation of the chromosome during cell division. So I hope अब आपको ये तीनों terms clear हो गए होंगे and कोई confusion नहीं होगा। And for further information के लिए मेरे videos follow करते रहिए। Thank you.